हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मकर राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में दिसंबर के पहले 15 दिनों में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहेंगी, इस बात को जानेंगे। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Capricorn sign about their love life in the first half of December. Please give guidance for collective Capricorn sign about their love life in the first half of December. Please give guidance for collective. पहला कार्ड है स्ट्रेंथ का। स्ट्रेंथ कार्ड कहता है कि आप में से जिन लोगों के पार्टनर अब तक इस रिश्ते में आगे बढ़ने की पहल नहीं कर रहे थे या फिर कोई प्रॉब्लम रही थी, तो इन 15 दिनों में आपके पार्टनर अपना कॉन्फिडेंस गेन करेंगे या अपना स्ट्रेंथ गेन करेंगे, ताकि इन जो भी आपके लव लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है वो सुलझाई जा सके। यहाँ कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जहाँ आपके पार्टनर अपना आत्मविश्वास खो रहे थे कि इस परिस्थिति को किस तरह सुलझाई जाए या इस रिश्ते में किस तरह आगे बढ़ा जाए। वहीं आपके पार्टनर को अपने प्रॉब्लम्स का समाधान मिल जाएगा और वो इस प्रॉब्लम को सुलझाने की अपने तरफ से पहल करेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए, जो लोग सिंगल हैं, उनके लाइफ में एक बहुत गहरे रिश्ते की शुरुआत हो रही है। यहाँ आपके लाइफ में जो भी आपका रोमांटिक पार्टनर आ रहा है या जिनकी तरफ से भी प्रपोज़ल मिलने जा रहा है, इनके साथ आपका रिश्ता बहुत गहरा होगा। आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। या इन 15 दिनों में जो भी आपका रिश्ता शुरू होने जा रहा है, जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई नया रोमांटिक पार्टनर आ रहा है या आप दोनों का रिकन्सिलेशन, रीयूनियन हो रहा है, तो यहाँ से आप दोनों का रिश्ता गहरा होगा। एक दूसरे के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। ये स्ट्रेंथ कार्ड आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड, अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो यहाँ पर अगर आपने अपने पार्टनर को ब्लॉक किया है या नो कांटेक्ट दिया है, तो यहाँ आपके पार्टनर काफ़ी समय से चाहते थे कि आपसे बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में ये दुविधा थी कि आप उनकी बातें सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, या आप उन्हें एक मौका देंगे या नहीं देंगे। तो यहाँ पर उस दुविधा से आपके पार्टनर बाहर आ रहे हैं और आपकी तरफ आते दिख रहे हैं। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए एक गाइडेंस है कि अपने रिश्ते में बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होने से बचें। जिनके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि इन 15 दिनों में आप थोड़े डिमांडिंग हो जाएं या किसी वजह से आप कंट्रोल करना चाहें। यहाँ पर इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है आपको। बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग ना हो या अपने पार्टनर पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल ना करें। यहाँ पर थोड़ी सी आप एक अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत होगी, ताकि आपका रिश्ता आगे भी बेहतर बना रहे या आप दोनों की बॉन्डिंग बनी रहे। जिस अंडरस्टैंडिंग के साथ आप आगे बढ़े हैं वो भी आगे कायम रहे। तो इसके लिए इन 15 दिनों में आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर सोच रहे हैं। यहाँ पर आपके लव लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती है या किसी वजह से आप दोनों के बीच सेपरेशन हो सकता है।
या तो आप दोनों के बीच ही किसी बात को लेकर बहस हुई हो, वाद विवाद हो, या परिस्थितियाँ कुछ ऐसी है जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से सेपरेशन में हैं या नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। यहाँ आपके पार्टनर बहुत गहराई से सोचते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर फ़ैसला लेना चाहते हैं कि इस रिश्ते में किस तरह से आगे बढ़ा जाए या किस तरह से इस प्रॉब्लम को सुलझाई जाए। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बहुत गहरी सोच में हैं। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे व्यूअर हैं, वो अपने रिश्ते में पहल करना चाहते हैं, जो अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझाना चाहते हैं। तो हो सकता है इन 15 दिनों में आप काफ़ी गहराई से सोच विचार करें। और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर आपको ठहर कर सोचने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा जोश में ना आए या बहुत ज़्यादा अग्रेसिव ना हो। अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो वहाँ पर अपने आप को रिलैक्स करें, जो प्रॉब्लम है उसके बारे में सोचें, अपनी समस्या के समाधान के बारे में सोचें। यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड है, जहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए एक्शन लेंगे और वो अपने रिश्ते में आगे बढ़ने की अपनी तरफ से पहल करेंगे। जो भी प्रॉब्लम्स है उसे सुलझाना चाहेंगे या सुलझा लेंगे। और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो इस बारे में सोचेंगे कि किस तरह से अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझाई जाए या किस तरह से आपसे कांटेक्ट किया जाए। इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे। नेक्स्ट है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रही है। यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप जैसा अपने लव लाइफ में जैसा चाहते थे आप वो हासिल कर लेंगे। यहाँ स्ट्रेंथ कार्ड के साथ ये आपकी पहल है इस रिश्ते को लेकर। चाहे ये कोई नया रिश्ता है, कोई जो लोग सिंगल हैं जिनके लाइफ में कोई नया रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, या आपका रिकन्सिलेशन या रीयूनियन के बाद आप साथ आ रहे हैं, तो यहाँ से आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। आप जैसा चाहते थे अपने जीवन में अपने लव लाइफ में आगे बढ़ना, उस काम में आपको सफलता मिलेगी। आपकी इच्छाएं पूरी होगी। चाहे आप अपने लाइफ में एक पार्टनर चाहते थे जिसके साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएँ, चाहे वो इच्छा हो या फिर रिकन्सिलेशन रीयूनियन की इच्छा हो, इन इच्छाओं की पूर्ति है। आपने जो चाहा है वो इन 15 दिनों में आप उसे हासिल कर लेंगे। नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपके पार्टनर का आपकी तरफ आगे बढ़ना है। जिन लोग का रिश्ता लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या आप दोनों एक दूसरे से दूर रह रहे हैं किसी वजह से, नाराज़गी की वजह से, या नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, तो यहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर ट्रैवल कर आपसे मिलने आ सकते हैं, या कुछ स्थिति में ये भी हो सकता है कि मेरे व्यूवर हों जो अपने पार्टनर से मिलने के लिए ट्रैवल कर कर उनके पास जा सकते हैं। तो यहाँ आप दोनों की मुलाकात है। आप या आपके पार्टनर ट्रैवल कर सकते हैं एक दूसरे से मिलने के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर की तरफ से पहल है जो प्रॉब्लम्स है उसे सुलझाने की, या अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो आपके पार्टनर आपसे इन 15 दिनों में आपसे बातचीत करना चाहेंगे, आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आप में से कुछ लोगों के लिए अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है यहाँ पर, या फिर एक दूसरे से सेपरेशन में है, तो यहाँ आपके पार्टनर चाहेंगे कि जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जाए। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। यहाँ पर एक दूसरे के साथ आप मिल सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। तो यहाँ यूनियन है। कुछ लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है
और कुछ लोगों के लाइफ में किसी रोमांटिक पार्टनर की एंट्री है। आइए देखते हैं लवर्स ओरेकल कार्ड से आपके लिए क्या गाइडेंस है। Angels and spirits, please give guidance for collective Capricorn sign about their love life in the first half of December. Please give guidance for collective Capricorn sign about their love life in the first half of December. Please give guidance for collective Capricorn sign about their love life in the first half. पहला कार्ड है न्यू बिगनिंग। अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लाइफ में एक नई शुरुआत है, चाहे वो किसी नए रोमांटिक पार्टनर के आने से नई शुरुआत हो या आपका किसी प्रॉब्लम के सुलझ जाने की वजह से आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन है। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के जीवन में एक नई शुरुआत है या आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत है, जहां आप दोनों एक दूसरे को एक बार फिर मौका देंगे और एक दूसरे की परिस्थितियों को समझते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है ओनली टाइम विल टेल। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों में सेपरेशन है, किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, इस बात को लेकर आप दोनों में दूरियां हैं, यहाँ पर कोई नाराज़गी है या इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि आप में से कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म हुआ हो। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ ये कार्ड कहता है कि इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म हुआ है। अगर रिश्ता ख़त्म ही हुआ है तो यहाँ पर आपको अपनी ऊर्जाओं को नियंत्रित करने की ज़रूरत है, अपनी ऊर्जाओं को संगठित करने की ज़रूरत है। जो भी निराशा है उससे आपको बाहर निकलना है। ऐसी स्थिति में आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है, अपने आप से जुड़ने की ज़रूरत है, अपने पॉजिटिविटी के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। जब आप अपने आप से जुड़ेंगे तो आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे या अपने जीवन में जो आपका लक्ष्य है, चाहे वो आपका प्रोफेशनल लाइफ हो या आपका निजी जीवन हो, इन चीज़ों के बारे में आप ध्यान दे पाएंगे या इन चीज़ों के बारे में सोच पाएंगे। यहाँ पर ओनली टाइम विल टेल ये कार्ड कहता है कि अगर आप दोनों का रिश्ता ही ख़त्म हुआ है तो जिन्होंने आपको खोया है ये समय ही बताएगा कि उन्होंने किसे खोया है या किस रिश्ते को खोया है। आपकी अहमियत उन्हें समय समझा देगा, इसलिए आपको अपने आप पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर की ज़रूरत है। अपने दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर ध्यान दें। जो ख़त्म हो गया है उससे अपने आप को मेंटली डिटैच करें। और यहाँ अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच, इस वजह से आप दोनों के बीच सेपरेशन है, तो यहाँ पर अगर आपने कोशिश कर ली है और इसके बावजूद आपके पार्टनर आपकी परिस्थितियों को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं या आपसे बात करने नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप एंजल्स कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कोशिश अब और ना करें, कुछ चीज़ों को समय पे छोड़ दें। समय ही उन्हें इस बात को समझा देगा या कुछ जो वक्त जो उन्हें मिलेगा वहाँ पर उनको रियलाइज़ हो जाएगा कि क्या बात है। समय ही उन्हें बता सकता है क्या सही क्या गलत था। तो यहाँ पर अगर आप कोशिश कर चुके हैं तो अब थोड़ा सा वक्त दे दें ताकि आपके पार्टनर को सोचने का मौका मिले। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें समय पर आप छोड़ दें। समय ही आपकी वैल्यू आपके पार्टनर को बता देगा या फिर आपकी कोशिश जो है
उन्हें आपके पार्टनर को वो समय ही रियलाइज़ करवा सकता है। एम्ब्रेस, थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। यहाँ आप में से कुछ लोगों का जो उनके रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो रहा है, या जिनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहे हैं, तो यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों की जो ये मुलाकात है, आप दोनों का जो ये यूनियन है, यहाँ आपको इस बात का एहसास होगा कि आप दोनों ही एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, एक दूसरे का साथ आप दोनों को कंप्लीट करता है। और जिनके लाइफ में कोई नया रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, इनके आपके लाइफ में आने से आप एक पॉजिटिविटी फील करेंगे, जहां आप अपने आप को बैलेंस्ड पाएंगे, अपने आप को एक ऐसी स्थिति में पाएंगे जहां आपको लग सकता है कि आप इमोशनली बिल्कुल बैलेंस्ड हैं और आप दोनों एक दूसरे के लिए ही हैं, ऐसी आपकी फीलिंग्स हो सकती हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन। गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि एक दूसरे को थोड़ा स्पेस देने की ज़रूरत है, वक्त देने की ज़रूरत है। आपको इस बात का भरोसा रखना है, विश्वास रखना है कि समय के साथ आपकी प्रॉब्लम सुलझ जाएगी, या जो भी परिस्थिति है वहाँ पर एक पॉजिटिव चेंज आ जाएगा। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।